दोस्तों, अक्सर हम रेगिस्तान को सुनसान और बेरहम जगह मानते हैं, लेकिन ये रेगिस्तान कमाल के होते हैं। यहाँ जीवन के अनोखे रंग बिखरे हैं और जियोलॉजी के अद्भुत नजारे देखने को मिलते हैं। ये सूखे इलाके जहाँ बारिश कम होती है, कुदरत का कोई संयोग नहीं है, बल्कि क्लाइमेट, जियोग्राफी और इंसानी गतिविधियों के मिलन से बने हैं। सहारा के ऊंचे ऊंचे रेत के टीले हों या मोजावे के पथरीले मैदान, हर रेगिस्तान की अपनी अलग ही पहचान होती है। लेकिन एक चीज जो सब में कॉमन है वो है सूखा। रेगिस्तान कैसे बनते हैं, ये समझने के लिए हमें एटमॉस्फेयर के सर्कुलेशन पैटर्न्स, जियोग्राफी और समुद्री धाराओं के इंटरप्ले को समझना होगा। तो चलिए इन सूखे इलाकों के रहस्यों को जानने के सफर पर निकलते हैं और समझते हैं कि हमारे ग्रह के ताने बाने में इनका क्या महत्व है। सोचिए, हवा में नमी भरी है और वो हवा समुद्र पार करके एक लंबा सफर तय करती है। जैसे ही ये हवा पहाड़ों से टकराती है, उसे ऊपर उठने पर मजबूर होना पड़ता है। ऊपर उठने पर हवा ठंडी होती है और उसमें जितनी नमी होती है वो कंडेंस होने लगती है। ठंडी हवा अपनी नमी को बारिश या बर्फ के रूप में छोड़ देती है, जिससे पहाड़ों का विंडवर्ड साइड पानी से तर हो जाता है। लेकिन जैसे ही हवा लीवर्ड साइड पर उतरती है, उसमें बहुत कम नमी बचती है। इस प्रक्रिया को रेन शैडो इफेक्ट कहते हैं और यह रेगिस्तान बनने का एक मुख्य कारण है, खासकर उन रेगिस्तानों का जो पहाड़ों के पास होते हैं। दक्षिण अमेरिका का अटाकामा रेगिस्तान अपनी भयंकर सूखेपन के लिए एंडीज पर्वत श्रृंखला द्वारा बनाए गए रेन शैडो का ऋणी है। इसी तरह उत्तरी अमेरिका का ग्रेट बेसिन रेगिस्तान सियरा नेवादा और कैस्केड पर्वत श्रृंखलाओं के रेन शैडो में स्थित है। पृथ्वी का एटमॉस्फेयर हमेशा गति में रहता है। सूरज द्वारा इसकी सतह के असमान तापन से प्रेरित होता है। हवा का यह कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ग्लोबल विंड पैटर्न्स को जन्म देता है, जो पूरे ग्रह में गर्मी और नमी को डिस्ट्रीब्यूट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसा ही एक पैटर्न है भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में लगभग 30 डिग्री अक्षांश के आसपास डिसेंडिंग एयर मासेस की उपस्थिति। जैसे ही हवा नीचे उतरती है, यह गर्म होती है और शुष्क हो जाती है, जिससे बादल बनने और वर्षा में बाधा आती है। दुनिया के कई रेगिस्तान, जिनमें सहारा, अरब और कालाहारी रेगिस्तान शामिल हैं, इन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स के भीतर स्थित हैं। रेगिस्तानों के डिस्ट्रीब्यूशन और उनके सूखेपन में योगदान करने वाले कारकों को समझने के लिए इन पैटर्न्स को समझना बहुत जरूरी है। एक अदृश्य शक्ति की कल्पना कीजिए जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर पर नीचे की ओर धक्का दे रही है, हवा को कंप्रेस कर रही है और उसे सघन बना रही है। हाई प्रेशर जोन्स में डिसेंडिंग एयर मैसेज हवा के ऊपर की ओर गति को रोक देती है, जो बादल बनने और वर्षा के लिए आवश्यक है। जैसे ही हवा नीचे उतरती है, यह गर्म होती है और शुष्क हो जाती है, जिससे वर्षा की संभावना और कम हो जाती है। इन हाई प्रेशर बेल्ट्स के भीतर स्थित रेगिस्तान, जैसे कि सहारा और अरब रेगिस्तान, लंबे समय तक कम आर्द्रता और न्यूनतम बादल कवर का अनुभव करते हैं। बादल कवर की कमी तीव्र सौर विकिरण को सतह तक पहुंचने देती है, जिससे हवा और गर्म होती है और शुष्क परिस्थितियों में वृद्धि होती है। हाई प्रेशर जोन्स, जबकि अक्सर अच्छे मौसम से जुड़े होते हैं, अत्यधिक तापमान में भी योगदान कर सकते हैं। दुनिया के महासागर गर्मी और नमी के विशाल भंडार ग्लोबल क्लाइमेट को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महासागरीय धाराएं हवा के पैटर्न्स और पानी के घनत्व में अंतर से प्रेरित होकर कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करती हैं, जो दुनिया भर में गर्मी और नमी का परिवहन करती हैं। जहां कुछ धाराएं तटीय क्षेत्रों में गर्मी और वर्षा लाती हैं, वहीं अन्य का विपरीत प्रभाव पड़ता है, जो रेगिस्तान के निर्माण में योगदान।
जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ बहती है। इसी तरह अफ्रीका में नामीब रेगिस्तान ठंडी बेंगुएला धारा से प्रभावित है। हवा प्रकृति की एक शक्तिशाली शक्ति रेगिस्तानों के परिदृश्यों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन शुष्क वातावरणों में जहां वनस्पति विरल है और जमीन अक्सर खुली रहती है, वहां हवा का कटाव एक प्रमुख शक्ति बन जाता है, जो घाटियों को उकेरता है, रेत के टीलों को गढ़ता है और भारी मात्रा में तलछट का परिवहन करता है। रेगिस्तानों में हवा के कटाव के सबसे महत्वपूर्ण उदाहरणों में से एक वेंटिफैक्ट रेगिस्तानों के परिदृश्य स्थिर और अपरिवर्तनीय होने से कोसों दूर हवा के कटाव और जमाव की कठोर शक्तियों द्वारा गढ़ी गई परिवर्तन की निरंतर स्थिति में हैं। रेगिस्तान अपनी कठोर परिस्थितियों के बावजूद पौधों और जानवरों के जीवन के एक आश्चर्यजनक सरणी का घर हैं। ये नाजुक पारिस्थितिक तंत्र बढ़ते खतरों का सामना कर रहे हैं, जिनमें से कई मानवीय गतिविधियों से बढ़ रहे हैं। अत्यधिक चराई, वनों की कटाई और अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल पद्धतियां मरुस्थलीकरण और जैव विविधता के नुकसान का कारण बन सकती हैं। ये गतिविधियां रेगिस्तानी पारिस्थितिक तंत्र के नाजुक संतुलन को बाधित करती हैं। सहारा रेगिस्तान रेत के टीलों, चट्टानी पठारों और शुष्क पहाड़ों का एक विशाल विस्तार दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो पूरे उत्तरी अफ्रीका में 9 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका गठन कई कारकों के परस्पर क्रिया का प्रमाण है, जिसमें उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव बेल्ट के भीतर इसका स्थान, आसपास की पर्वत श्रृंखलाओं का वर्षा छाया प्रभाव और वैश्विक पवन पैटर्न का प्रभाव शामिल है। संयुक्त अवरुद्ध करते हैं। सहारा और मोजावे, जबकि दोनों को रेगिस्तान के रूप में वर्गीकृत किया गया है, इन शुष्क वातावरणों की विविधता और उनके गठन में योगदान करने वाली ताकतों के जटिल परस्पर क्रिया को प्रदर्शित करते हैं। रेगिस्तान, जिन्हें अक्सर बंजर भूमि माना जाता है, पृथ्वी की जलवायु को विनियमित करने और जीवन की एक आश्चर्यजनक सरणी का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी सूखी सतह वैश्विक तापमान पैटर्न को प्रभावित करते हुए महत्वपूर्ण मात्रा में सूर्य के प्रकाश को अंतरिक्ष में वापस परावर्तित करती है। ये शुष्क पारिस्थितिक तंत्र कार्बन सिंक के रूप में भी कार्य करते हैं। वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित और संग्रहित करते हैं, एक ग्रीन हाउस गैस जो जलवायु परिवर्तन में योगदान करती है। रेगिस्तान अद्वितीय और लचीला पौधे और पशु प्रजातियों का घर हैं, जो इन चरम स्थितियों में जीवित रहने के लिए अनुकूलित हैं। कैक्टी से जो अपने तनों में पानी जमा करते हैं, निशाचर जानवरों तक जो चिलचिलाती धूप से बचते हैं, रेगिस्तानी जीवन शुष्कता के लिए उल्लेखनीय अनुकूलन प्रदर्शित करता है। इसके अलावा रेगिस्तान दुनिया भर के कई समुदायों के लिए सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। रेगिस्तान गतिशील और जटिल पारिस्थितिक तंत्र हैं, जो वायुमंडलीय, भौगोलिक और जैविक शक्तियों के नाजुक संतुलन द्वारा आकार लेते हैं। उनका गठन पृथ्वी की हमेशा बदलती प्रकृति का प्रमाण है। ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के वर्षा छाया प्रभाव से लेकर वायु द्रव्यमान के वैश्विक नृत्य तक,
इन प्रक्रियाओं को समझना महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन और अनसस्टेनेबल भूमि प्रबंधन पद्धतियों के सामने इन शुष्क पारिस्थितिक तंत्रों को बनाए रखने वाले नाजुक संतुलन को समझकर